नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइफ। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना का वर्चुअली शुभारंभ। जिला मुख्यालय के जंक्शन स्थित अग्रसेन भवन में लाभार्थियों को वितरित किए गए स्मार्टफोन। फिक्स प्राइस शॉप डीलर्स ने जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित कर अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना के बहिष्कार की दी चेतावनी। रेलवे मेडिकल कॉलोनी में प्रवेश के अनावश्यक रास्तों को बंद करवाने की मांग को लेकर महिला रेलवे कर्मचारियों ने जंक्शन थाना प्रभारी को सौंपा ज्ञापन। वेतन विसंगति दूर करने व नर्सेस वर्ग कैडर का पुनर्गठन करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर नर्सिंग कर्मियों ने कलेक्ट्रेट के समक्ष किया धरना प्रदर्शन। जिले के टिब्बी कस्बे में जर्जर हो चुकी मुख्य सड़क के पुनर्निर्माण की मांग को लेकर नागरिकों ने सड़क जाम कर जताया विरोध। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को जयपुर से इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना का वर्चुअली शुभारंभ किया। जिला मुख्यालय के जंक्शन स्थित अग्रसेन भवन में लाभार्थियों को स्मार्टफोन वितरित किए गए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को जयपुर से इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना का वर्चुअली शुभारंभ किया। बजट में मुख्यमंत्री गहलोत ने प्रदेश के चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखियाओं को इंटरनेट सेवा के साथ स्मार्टफोन देने की घोषणा की थी। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत पूरे प्रदेश में प्रथम चरण में 40 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसी क्रम में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन जंक्शन के महाराजा अग्रसेन में किया गया। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर रुक्मिणी दियार, विधायक चौधरी विनोद कुमार, जिला प्रमुख कविता मेघवाल, कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष सुरेंद्र दादरी, पवन गोदारा सहित अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी, गणमान्य नागरिक व लाभार्थी मौजूद रहे। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना का वर्चुअली शुभारंभ होने के साथ ही गुरुवार से हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर 2 जगह शिविर शुरू हो गए। जंक्शन में कड़ी चौक के नजदीक स्थित अम्बेडकर भवन व टाउन में नगर परिषद सभागार में शिविर शुरू हो गए। प्रथम चरण में जिले के 74,772 लाभार्थियों को स्मार्टफोन वितरित किए जाएंगे। इसमें भादरा ब्लॉक में 12,182, हनुमानगढ़ में 16,205, नोहर में 12,645, पीलीबंगा में 12,221, रावसर में 7,272, संगरिया में 7,013, टिब्बी में 7,234 लाभार्थियों को स्मार्टफोन वितरित किए जाएंगे। जंक्शन के हाउसिंग बोर्ड स्थित सामुदायिक केंद्र संगरिया में पंचायत समिति सभागार, पीलीबंगा में अम्बेडकर भवन, नोहर में पुरानी नगरपालिका भवन, भादरा में नगरपालिका भवन, टीबी में राजकीय प्राथमिक विद्यालय, रावसर के अम्बेडकर भवन में शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर लाभार्थियों ने स्मार्टफोन प्राप्त करने के बाद प्रदेश की कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आर्थिक अभाव के कारण वे स्मार्टफोन खरीदने में असमर्थ थे, लेकिन अब सरकार ने निःशुल्क रूप से उनको स्मार्टफोन उपलब्ध करवा उनकी शिक्षा में उनकी सहायता की है। लाभार्थियों ने प्रदेश सरकार को धन्यवाद ज्ञापित किया। सर, मेरे को इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना में फ़ोन मिला है। इससे मुझे बहुत फ़ायदा होएगा क्योंकि मैं इससे अपनी स्टडी कर सकती हूँ 12th क्लास की। और आगे गेम्स के लिए हम बाहर जाते हैं तो मम्मी पापा को घर पे टेंशन होती है, उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं हम रेलवे का वो क्या नाम है, हम रेलवे में अपना रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। ये जो आपने इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना चलाई है, इससे हम स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। जो स्टूडेंट्स गांव में रहते हैं और जो ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको इस स्मार्टफोन के ज़रिए वो ऑनलाइन भी स्टडी कर सकते हैं। हम इस स्मार्टफोन के यूज़ से अब ऑनलाइन स्टडी कर पाएंगे। हर तरह के कोर्स वगैरह हम चेक कर सकते हैं। जैसे कि महात्मा गांधी स्कूल पहले गवर्नमेंट थे, अब अशोक गहलोत जी ने इन स्कूल्स को इंग्लिश मीडियम कर दिया है, जिससे कि सभी स्टूडेंट्स हैं ना अब इंग्लिश में स्टडी कर सकते हैं। सभी बच्चे अब इंग्लिश में पढ़ाई कर सकते हैं, किसी को भी दिक्कत नहीं होगी। और इस स्मार्टफोन से हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं कि आगे की हम स्टडी भी कर सकते हैं, ट्यूशन्स भी, और सारी फैसिलिटीज़ हमें इस फ़ोन्स के थ्रू मिल चुकी है। नहीं, इससे पहले हमारे पास फ़ोन नहीं था और हमारी फैमिली वाले भी इतने नहीं अफोर्ड कर सकते थे हम सब के लिए फ़ोन। जो अशोक गहलोत जी ने हमें फ़ोन दिया, हम इनके लिए बहुत ज़्यादा थैंकफुल करना चाहते हैं अशोक गहलोत जी का कि उन्हें हमें फ़ोन दिया है। और जो कि मेरे को स्मार्टफोन मिला, गहलोत जी ने मुझे फ़ोन दिया, साथ में मेरी पेंशन बढ़ाई, हमारा बिजली का बिल माफ़ करा और इन्होंने 25 लाख का हमें बीमा दिया और इन्होंने बहुत से हमें वो दिए। हम भगवान जी से यही प्रार्थना करते हैं गहलोत जी हमेशा हमारे साथ रहे। फिक्स प्राइस शॉप डीलर्स ने जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित कर समस्याओं के समाधान की मांग की है। मांगे नहीं माने जाने पर अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना का बहिष्कार करने की चेतावनी दी गई है।
FPS यानी फिक्स प्राइस शॉप यूनियन के सदस्यों ने आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर राशन डीलरों की आर्थिक स्थिति सुधार हेतु कार्रवाई की मांग की है। जिलाध्यक्ष सुरेंद्र बिडासरा की अध्यक्षता में दिए गए ज्ञापन में कहा गया कि पूरे राजस्थान में राशन विक्रेता संघ की ओर से 1 अगस्त से 9 सूत्री मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार किया जा रहा है। इसी क्रम में आज हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विभिन्न मांगों को लेकर उनका आंदोलन चल रहा है, मगर अफसोस की बात है कि राज्य सरकार ने अभी तक कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया। उन्होंने कहा कि यदि उनकी मांगों को नहीं माना गया तो वे राज्य सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई राशन किट योजना का पूर्णतः बहिष्कार करेंगे। उन्होंने ज्ञापन में राज्य सरकार से राशन विक्रेताओं की विभिन्न मांगों पर सहानुभूतिपूर्ण गौर करने का आग्रह किया। ज्ञापन देने वालों में सुरेंद्र बिडासरा के अलावा पवन कुमार, विजय कुमार, गोपाल दास, रतिराम, प्रदीप जानी, कृपा राम सहित अन्य राशन डीलर उपस्थित रहे। आज हम अपनी मांगों से संबंधित मांग पत्र देने, ज्ञापन देने यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हमारी मांगे हैं मिनिमम इनकम गारंटी 20,000 रुपये या प्रति क्विंटल गेहूं पे कमीशन 200 रुपये किया जाए, 1% छीजत दी जाए, पोस्ट मेंटेनेंस के नाम पे काटे जा रहे 15 रुपये 21 पैसे की कटौती को बंद किया जाए, प्राधिकार पर की शर्तों में संशोधन किया जाए और जो पोस्ट पे 3 बार फिंगरप्रिंट लगा के राशन देने का प्रावधान किया गया है उसे एक बार अंगूठा लगाने पे ही सारा राशन उपभोक्ता को मिलना चाहिए। ये हमारी मुख्य मांग है। आज हम फूड किट का बहिष्कार कर रहे हैं। वैसे तो हमारा पूरे राजस्थान में 1 अगस्त 2023 से बहिष्कार चल रहा है, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने 15 अगस्त से जो फूड किट की योजना लोगों को वितरण करने की रखी है उसका हमने बहिष्कार कर रखा है। तो हम कलेक्टर मैडम को ये ज्ञापन देने आए हैं कि हमारे पास फूड किट या अन्य कोई खाद्य सामग्री नहीं भेजनी है, क्योंकि हम कार्य बहिष्कार पे हैं, इसलिए कोई भी डिलीवरी नहीं लेगा। रेलवे मेडिकल कॉलोनी में प्रवेश के अनावश्यक रास्तों को बंद करवाने एवं असामाजिक तत्वों से आवासों की सुरक्षा करने की मांग को लेकर रेलवे आवासों में रहने वाली महिला रेलवे कर्मचारियों ने जंक्शन थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा। रेलवे मेडिकल कॉलोनी में प्रवेश के अनावश्यक रास्तों को बंद करवाने एवं असामाजिक तत्वों से आवासों की सुरक्षा करने की मांग के संदर्भ में कॉलोनी में बने रेलवे आवासों में रहने वाली महिला रेलवे कर्मचारियों ने गुरुवार को जंक्शन थाना प्रभारी को लिखित शिकायत की। रेलवे मेडिकल कॉलोनी में रहने वाली महिला रेलवे कर्मचारियों ने बताया कि भट्टा कॉलोनी की तरफ से आने वाले रास्ते व कॉलोनी के अन्य रास्तों से असामाजिक तत्व रेलवे आवास परिसर में घुसकर खाली पड़े डबल स्टोर रेलवे आवासों में बैठकर शराब, अफीम, ड्रग्स व अन्य प्रकार का नशा करते हैं। उसके बाद ये लोग नशे की हालत में निडर होकर रेलवे आवासों में चोरी करते हैं। नशा करने के बाद नग्न होकर कॉलोनी में घूमते हैं। जब उनको रोका जाता है तो कॉलोनी की महिलाओं व बच्चियों के सामने गाली गलौज करते हैं और अभद्रता से पेश आते हैं। रेलवे मेडिकल कॉलोनी वर्तमान समय में इतनी असुरक्षित हो गई है कि रेलवे आवास परिसर में रहने वाले पुरुष व रेल कर्मचारियों के ड्यूटी पर चले जाने के बाद दिन में भी असामाजिक तत्व रेलवे आवासों में घुसकर चोरी कर लेते हैं। इस कारण रेलवे आवास में रहने वाली महिलाएं सुरक्षित नहीं है। महिला रेलवे कर्मचारियों ने मांग की कि मुख्य रूप से भट्टा कॉलोनी की तरफ से आने वाले रास्तों में कॉलोनी के अन्य अनावश्यक रास्तों को ऊंची चारदीवारी निकालकर बंद करवाया जाए। डबल स्टोर वाले रेलवे आवास जो खाली पड़े हैं वे खंडर हो चुके हैं, जो कि नशेड़ियों की शरणस्थली बने हुए हैं, उनको तोड़वा दिया जाए। पूरे रेलवे आवास परिसर की ऊंची चारदीवारी निकालकर रेलवे आवास परिसर की सभी गलियों में स्ट्रीट लाइट लगाकर कॉलोनी का एक मुख्य गेट बनाया जाए, ताकि रेलवे आवास परिसर में कोई अन्य व्यक्ति या असामाजिक तत्व प्रवेश नहीं कर सके और कॉलोनी में शांति का माहौल बना रहे। हम रेलवे मेडिकल कॉलोनी से आए हैं और हमारी यही समस्या है कि जो हर रोज नशेड़ी प्रवृत्ति के जो लोग हैं वो इंजेक्शन लगाते हैं और वहाँ पे नंगे घूमते हैं और हमारी बच्चियों का भी बाहर निकलना दुर्भर हो गया है। तो ये सारी समस्याएं हैं, वो हम सिविल थाने लेके आए हैं भाई ये हमारे कोई कार्रवाई करे। तो इसीलिए सर बोल रहे हैं कि ये करेंगे और जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। नगर परिषद हमें वहाँ बुलाएगी तब वो कार्रवाई होगी और गश्त लगाने के लिए भी भेज देंगे। हाँ जरूर, भय का माहौल बना हुआ है, बच्चियों का बाहर निकलना दुर्भर हो गया है। क्या बच्चियाँ, क्या लड़के, क्या लड़कियाँ, सभी का बाहर निकलना दुर्भर हो गया है। हम कोई सुरक्षित नहीं है, हम बाहर नहीं निकल सकते। जब नंगे घूमेंगे तो हम कैसे बाहर निकल पाएंगे? नहीं कर रहे, अभी तो नहीं कर रहे और अब बोल रहे हैं कि अब करेंगे गश्त। अब हम बोल के आए अभी गश्त तो करो, वहाँ उनको भय होए ताकि वो नहीं होए। चोरियाँ घनी बढ़ रही है भैया। वेतन विसंगति दूर करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर नर्सिंग कर्मियों ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। पिज्जा पत्ता बंद कराओ, बंद करो, बंद करो। पिज्जा पत्ता बंद कराओ, बंद करो, बंद करो।
वेतन भत्तों की विसंगतियां दूर करने व नर्सेज वर्ग कैडर का पुनर्गठन करने सहित 11 सूत्री मांगों के निस्तारण की मांग कर रहे नर्सिंग कर्मियों ने गुरुवार को पूर्व घोषणा अनुसार जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष ध्यानाकर्षण के लिए धरना प्रदर्शन किया। राजस्थान नर्सेज संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले राज्यव्यापी आह्वान पर किए गए धरना प्रदर्शन के बाद प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भिजवाकर मांगों पर सकारात्मक निर्णय लेने की मांग की गई है। निर्णय नहीं लिए जाने पर सामूहिक अवकाश पर जाने की चेतावनी दी गई है। संघर्ष समिति के संयोजक कुगना राम सार ने बताया कि नर्सिंग कर्मियों का 11 सूत्री मांग पत्र पिछले 4.5 साल से सरकार के पास लंबित पड़ा है। अभी तक उस मांग पत्र प्रदेश सरकार की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। सरकार के आला अधिकारी आज 24 दिन बाद भी नर्सिंग कर्मियों की सहमति सिद्ध मांगों का सकारात्मक समाधान करने की बजाय मूक दर्शक बने हुए हैं। इससे नर्सिंग कर्मियों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। उन्होंने मांग की कि संविदा व निविदा भर्ती के नाम पर नर्सिंग कर्मियों का शोषण बंद हो तथा सभी संविदा कर्मियों को सरकार नियमित करे। उनके संविदा सेवा काल का लाभ दिया जाए। नर्सेज वेतन विसंगति, संविदा नर्सेज का नियमितीकरण, नर्सिंग निदेशालय की स्थापना, प्राथमिक उपचार का अधिकार, कैडर रिव्यू, समयबद्ध पदोन्नति, नर्सिंग ट्यूटर, ENM ALHV का पदनाम परिवर्तन, नर्सिंग छात्रों के स्थायी फंड में वृद्धि की जाए। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने मांगों पर गौर नहीं किया तो 23 अगस्त को पूरे राजस्थान के नर्सिंग कर्मी सामूहिक अवकाश पर रहकर जयपुर में महारैली करेंगे। आज हनुमानगढ़ जिले की समस्त नर्सेज जिला कलेक्टर महोदय कार्यालय के सामने धरना कर दे रही है। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार हमने 12 बजे से धरना प्रदर्शन शुरू किया। हमारा 11 सूत्री मांग पत्र है जो राज्य सरकार के पास पेंडिंग है। हमने उस संबंध में एक ज्ञापन आज माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा मुख्यमंत्री को भिजवा रहे हैं। राजस्थान सरकार से 4.5 साल पूर्व में हमारा एक मांग पत्र दिया जा रहा था, जिस पर क्रियान्वित नहीं हुई। उसके आक्रोशित होकर नर्सेज ने हमारा धरना प्रदर्शन कार्यक्रम चालू किया है। इसमें सभी जिला मुख्यालय पे हमारा धरना चल रहा है। अब आगे 2 तारीख से प्रत्येक ब्लॉक में अलग अलग डे वाइज 2 तारीख को भादरा, 3 तारीख को नोवर, 4 तारीख को रावसर, 5 तारीख को संगरिया, 6 तारीख को टिब्बी, 7 तारीख को फिलिपिंगा और 8 तारीख को हनुमानगढ़ में हमारा 2 घंटे का गेट मीटिंग कर कार्य बहिष्कार किया गया। अब हमारा आगे 16 तारीख से प्रत्येक उपकेंद्र से लेके PSC, CSC, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सभी जगह 2 घंटे का कार्य बहिष्कार रहेगा और 22 तारीख तक 16 तारीख से 22 तारीख तक कार्य बहिष्कार रहेगा। उसके बाद 23 तारीख को हमारी सामूहिक अवकाश रहेगा, जिसमें सरकार जयपुर हमारी रैली जाएगी। इसमें कोई भी कर्मचारी हमारा कार्यरत नहीं रहेगा, सभी सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। हमारा 11 सूत्री मांग पत्र चल रहा है। केंद्र के समान, अन्य राज्यों के समान वेतन भत्ते विसंगति का, नर्सिंग निदेशालय अलग करने का, कैडर स्ट्रेंथ का, सुविधा को नियमित करने का, ऐसी हमारी 11 सूत्री मांग पत्र चल रहा है। इस पर सरकार की आशा है कि सरकार हमारी बात सुने, अन्यथा हम आगे हड़ताल जैसा कार्यक्रम। हम पिछले 4.5 सालों से राजस्थान सरकार से हमारे नर्सेज संबंधी मांगें जो हैं उनके लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रही है। और अब पिछले 18 जुलाई से हमने सुनवाई नहीं होने के से परेशान होकर, तंग होकर और सरकार का ध्यानाकर्षण करवा रहे, तो हर जिले स्तर पे धरना शुरू है और ब्लॉक स्तर पर भी एक दिन सांकेतिक रूप से ध्यानाकर्षण धरना लगाया। 2-2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया। चरणबद्ध कार्य तरीके से हमारा जो आंदोलन चल रहा है, लेकिन सरकार अभी भी हमारी कोई सुध नहीं ले रही है। इसलिए आज फिर हम कलेक्टर जी के माध्यम से राजस्थान सरकार को ज्ञापन देकर अवगत कराना चाहेंगे हमारी मांगों के बारे में। अगर फिर भी सुनवाई नहीं हुई तो 23 अगस्त को पूरे राजस्थान के नर्सेज कंपाउंडर जो भी हैं वो हॉस्पिटलों में नहीं मिलेंगे और वहाँ रैली स्थल पर, धरना स्थल पर जाएंगे और सारे हॉस्पिटलों में हम मंच के माध्यम से चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर सरकार ने सुनवाई नहीं की 23 अगस्त के बाद भी, तो हम ये सरकार ही चाहेगी कि हम घर जाएं या काम पर जाएं। नाबालिग बच्चों के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में महिला पुलिस थाना में दर्ज मुकदमे में शीघ्र कार्रवाई की मांग को लेकर ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। नाबालिग बच्चों के साथ कथित रूप से छेड़छाड़ करने के आरोप में महिला पुलिस थाना में दर्ज मुकदमे में नामजद शारीरिक शिक्षक के पक्ष की ओर से परिवादी पक्ष पर राजीनामा के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों द्वारा आज पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा गया। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि जांच अधिकारी के भी आरोपी पक्ष के प्रभाव में होने के कारण 164 CRPC के बयान कलमबद्ध नहीं करवाए जा रहे। ज्ञापन में नाबालिग बच्चियों के 164 CRP के तहत बयान कलमबद्ध करवाने की मांग की गई है। दिए गए ज्ञापन के अनुसार गाँव के ही एक व्यक्ति ने बताया कि उसकी 2 नाबालिग बेटियां गाँव मनुका के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ती हैं। विद्यालय के शारीरिक शिक्षक
शिक्षक के खिलाफ उसकी दोनों नाबालिग बेटियों के साथ छेड़छाड़ करने, अश्लील फोटो व वीडियो दिखाने के आरोप में महिला पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज है। उक्त व्यक्ति ने आरोप लगाया कि आरोपी व उसके परिवार की ओर से उसे व उसके परिवार के सदस्यों को डराया धमकाया जा रहा है। इसके अलावा राजीनामा करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, षड्यंत्र पूर्वक झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी जा रही है। धारा 164 CRPC के बयान लेखबद्ध नहीं होने देने की बात कही जा रही है। अनुसंधान अधिकारी भी आरोपी पक्ष के प्रभाव में है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि आरोपी पक्ष के खिलाफ तत्काल प्रभाव से कार्रवाई नहीं हुई तो वे पीड़ित बच्चों के बयान कलमबद्ध नहीं करवाए गए तो ग्रामीणों को स्कूल पर तालाबंदी करने को मजबूर होना पड़ेगा। को जो ग्राम पंचायत माणुका है और पंचायत में जो राजकीय स्कूल है उसके अंदर जो पीटीआई है उसने बच्चियों के साथ छेड़छाड़ की थी और सुना है वो पहले से ऐसा करते आ रहे हैं। पहले भी 1-2 बार घटना हुई है, लेकिन हमारे मेघवाल समाज की जो बच्चियां थी उनके साथ उन्होंने अश्लील हरकतें की, उनको वीडियो वगैरह भी दिखाई है अपने फ़ोन से। उसको लेके बच्चियों ने अपने घर पे बताया तो 3 तारीख को हम लोगों ने यहाँ कर महिला थाने में FIR दर्ज करवाई, लेकिन आज तक उसको गिरफ्तार नहीं किया गया है, ना ही 164 में अभी तक बयान हुए हैं। उसी मांग को लेकर आज हम गांव के हमारे जो साथी हैं उनके जो परिजन हैं वो भी साथ आए और हमने SP साहब से मांग की है कि जल्दी से जल्दी 164 में बयान करवाई जाए और वो जो PTI है उसको गिरफ्तार किया जाए। तो SP साहब ने कहा है जल्दी होगा, प्रक्रिया वो तो कह रहे हैं कि शुरू हो जानी चाहिए थी, पहले हो गई होगी, अगर नहीं भी हुई है तो हम आज ही करवा के जल्दी से जल्दी 164 में बयान करवा देते हैं। और अभी वक्त ब्रेक का हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक में। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। जिले के टीबी कस्बे में जर्जर हो चुकी मुख्य सड़क के पुनर्निर्माण की मांग को लेकर नागरिकों ने सड़क जाम कर विरोध जताया। ठेकेदार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, रोड के ठेकेदार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जिले के टीबी कस्बे में मुख्य सड़क को बनाने की मांग को लेकर आज टीबी कस्बे के बाजार बंद रहे। इस दौरान नागरिकों ने टीबी के भगत सिंह चौक के पास सड़क पर धरना लगा दिया और सड़क को जाम कर दिया। नागरिकों का कहना था कि टीबी के मुख्य बाजार की सड़क वर्षों से जर्जर है और इस सड़क पर गड्ढों से नागरिक लंबे समय से परेशान हो रहे हैं, जबकि यह सड़क हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय को हरियाणा से जोड़ती है। इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर टीबी के सभी बाजार पूरी तरह से बंद रहे। बंद में विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों सहित तमाम लोगों का समर्थन रहा। बंद के दौरान टीबी तहसीलदार हरीश कुमार ने नागरिकों से समझाइश की, मगर नागरिक PWD अधिकारियों को बुलाने पर अड़े रहे। नागरिकों ने कहा कि जब तक सड़क निर्माण की घोषणा नहीं हो जाती नागरिक अपना आंदोलन जारी रखेंगे। टिब्बी 10 अगस्त को पूर्णतः बाजार बंद है। बाजार के अंदर जो 20 साल पुरानी सड़क थी जर्जर हालत में है और यहाँ पे जगह जगह मतलब खड्डे बने पड़े हैं। इसमें आवागमन में काफी बाधा हो रही है। प्रशासन इसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। PWD विभाग जो है सादुल शहर से चाहिए ये रोड है, सभी जगह बन गई लेकिन टिब्बी में नहीं बनाई। इसमें भेदभाव क्यों है ये नहीं मालूम। लेकिन आज ये जो है बाजार जो टिब्बी बंद है, बड़ी ही मतलब क्या है रेत उड़ रही है, व्यापारियों के बैठने के लिए बड़ी मुश्किल हो रही है, आम जन को निकलना इस रोड से बड़ी मुश्किल हो रही है। तो इसलिए टिब्बी बाजार बंद है संपूर्णतः। हनुमानगढ़ पंचायत समिति के जोन नंबर 11 के डायरेक्टर पद के लिए चल रही चुनाव प्रक्रिया के बीच गुरुवार को नामांकन पत्र दाखिल करने के अंतिम दिन भाजपा प्रत्याशी ने अपना पर्चा दाखिल किया। हनुमानगढ़ पंचायत समिति के जोन नंबर 11 के डायरेक्टर पद के लिए चल रही उपचुनाव की प्रक्रिया के बीच गुरुवार को नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन था। जोन नंबर 11 से कांग्रेस के पंचायत समिति के सदस्य
बलराम देहड़ू के निधन से खाली हुए इस पद के लिए हो रहे चुनाव के तहत 20 अगस्त को मतदान होगा। जोन नंबर 11 में भोमपुरा, मोहन मगरिया व रणजीतपुरा ग्राम पंचायतें आती हैं। गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मदन लाल ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। उन्होंने भाजपा के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष देवेंद्र पारिक सहित पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर निर्वाचन अधिकारी के पास अपना नामांकन पत्र दाखिल करवाया। इस मौके पर अरुण खिलेरी, विकास गुप्ता, प्रकाश तंवर सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। निर्वाचन अधिकारी नायब तहसीलदार भावना शर्मा ने बताया कि जोन नंबर 11 के पंचायत समिति डायरेक्टर चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। जोन नंबर 11 में 3 पंचायतें आती हैं। चुनाव के संदर्भ में 4 अगस्त को अधिसूचना जारी हुई थी। गुरुवार को नामांकन पत्र दाखिल करने का अंतिम दिन था। शुक्रवार को नाम वापस लिया जा सकेंगे। 20 अगस्त को मतदान व 22 अगस्त को मतगणना प्रस्तावित है। हमारे हनुमानगढ़ पंचायत समिति का जो वार्ड नंबर 11 है, उसमें दुर्भाग्य से जो कांग्रेस के पंचायत समिति के सदस्य थे श्री बलराम देहड़ू जी, उनका आकस्मिक निधन हो गया था। मेरी उनके परिवार के प्रति पूरी संवेदनाएं हैं। आज चूंकि ये चुनाव है तो कांग्रेस ने जो अपना प्रत्याशी उतारा है, तो भारतीय जनता पार्टी ने भी आज मदन लाल जी को अपना प्रत्याशी तय किया है प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार और सभी कार्यकर्ताओं की मांग के अनुसार। तो आज हम उनका नामांकन हमने आवेदन किया है। सभी कार्यकर्ता बिल्कुल दिल जान से पूरा क्षेत्र में, पंचायत समिति क्षेत्र में लगेंगे और ये सीट हम जीतेंगे। पंचायत इसमें भोमपुरा, मोहन मगरिया और रणजीतपुरा 3 पंचायत है। अभी यहाँ पे पंचायत समिति डायरेक्टर के चुनाव हो रहे हैं। एक जोन नंबर 11 जिसमें 3 पंचायतें आती है, उसमें पंचायत समिति डायरेक्टर के चुनाव है। अधिसूचना है वो 4 अगस्त को जारी हुई थी और जो है अंतिम, जो आज 11 तारीख को अंतिम नॉमिनेशन तिथि है। 12 तारीख को नाम वापसी जो है वो लिए जाएंगे और जो चुनाव है वो 20 अगस्त को जो है वो प्रस्तावित है और 22 अगस्त को जो है इनकी मतगणना जो है वो प्रस्तावित है। एसएफआई का विद्यार्थी सम्मेलन टाउन स्थित अरुणोस धर्मशाला में आयोजित किया गया। स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन टाउन स्थित अरुणोस धर्मशाला में आयोजित किया गया। सम्मेलन में पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष महेंद्र शर्मा तथा इस बार एसएफआई की तरफ से टाउन की एनएम कॉलेज में अध्यक्ष पद के उम्मीदवार यश चिलाना द्वारा संबोधन दिया गया। यश चिलाना ने कहा कि एसएफआई ने कोरोना काल की समस्या से लेकर विद्यार्थियों की अन्य समस्याओं में सदैव संघर्ष करते हुए विद्यार्थियों की सहायता की है। उन्होंने आरोप लगाया कि बहुत से राजनीतिक दल अब अपने अपने उम्मीदवारों को चुनाव में खड़ा करने की बात कर रहे हैं, जबकि उन्होंने विद्यार्थियों के हित में कोई संघर्ष नहीं किया। उन्होंने छात्रों से आह्वान किया कि वे एसएफआई के संघर्ष को देखते हुए एसएफआई के छात्र प्रतिनिधियों को चुने ताकि भविष्य में भी संघर्ष कर अपने हकों की प्राप्ति की जा सके। सम्मेलन के बाद एसएफआई कार्यकर्ताओं ने अरुणोस धर्मशाला से लेकर एनएम कॉलेज तक पैदल रैली निकाली। प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कॉलेज कैंपस में आते हमारा प्राइड ये होता कि हमारी पढ़ाई अच्छी, हमारी पढ़ाई कैसी हो। जब कॉलेज कैंपस में आप दाखिला लेने के बाद में, जब कॉलेज के अंदर लैब नहीं होती, जब कॉलेज के अंदर खेल मैदान नहीं होता, जब कॉलेज के अंदर सब्जेक्ट नहीं होता, जब कॉलेज के अंदर पढ़ाने वाला अध्यापक नहीं होता, तो उसके लिए उस बेटे और बेटी को सबसे बड़ा हमला। चुनाव इसलिए लड़ रहे हैं कि सबसे पहले सरकार के गिरबान में उनकी आंख में आंख मिला करके यह कहेंगे चुनाव को डिलीट, पहले लेक्चर दो, फिर बात करेंगे चुनाव की। पहला सपना, पहला पढ़ा। हमने सुना उनके दर्द तकलीफ, अरे पिछले सत्र की छात्रों की अर्जी पड़ी, ये आपका नेता ये पूरे दिन पूरी रात नहीं सोता, पूरे दिन फोटो को देखा, अभी कोई योग्यता और बुद्धि कोई नहीं देते, पहले पढ़ते हैं। छात्र संगठन एसएफआई स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया तहसील कमेटी हनुमानगढ़ का हनुमानगढ़ की श्री अरुणोस धर्मशाला हनुमानगढ़ टाउन में कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ और कार्यकर्ता सम्मेलन के बाद एसएफआई ने रैली के रूप में महाविद्यालय तक पहुंचा और महाविद्यालय की जो मांगे थी, जिन मांगों को लगातार छात्र संगठन एसएफआई उठाता रहा है, छात्र हितों की आवाज को लेकर लगातार संघर्ष में पिछले कई सालों से एसएफआई ने जो बातें उठाई है, जिन मांगों को और लेकर विद्यार्थियों के जुलूस के साथ हम महाविद्यालय पहुंचे बाजार से होते हुए। और सभी जो चुनाव लड़ने के लिए जो छात्र नेता उग्र हो रहे हैं, हम उनसे कहना चाहते हैं कि आप कहाँ थे जब विद्यार्थी को कोरोना में कोई सुनने वाला नहीं था? कहाँ थे आप जब विद्यार्थी भारी फीस थे, यूनिवर्सिटी की फीस बढ़ गई, आप कहाँ थे?
जब विद्यार्थी दर दर की ठोकरें खा रहा था प्राइवेट के, जब फॉर्म शुरू हुए तब कहाँ थे आप? आज जो छात्र नेता चुनाव लड़ने के लिए पहुंचे हैं, हम विद्यार्थियों से कहना चाहते हैं, आप सभी छात्रों से अपील करना चाहते हैं, सभी छात्र छात्राएं आने वाले छात्र संघ चुनाव में छात्र संगठन एसएफआई के उम्मीदवारों को ज्यादा से ज्यादा उसके संघर्ष को चुने, अपने मत को चुने, और ताकि उनकी आवाज, छात्र हितों की आवाज को हम बुलंद कर सकें। आज इसी बात को लेकर हमारा कार्यकर्ता सम्मेलन संपन्न हुआ है कि हम लगातार जो आने वाले छात्र संघ चुनाव है और विद्यार्थियों के संघर्ष को लेकर आगे बढ़ेंगे और लंबा संघर्ष करेंगे। सूरतगढ़ रोड पर अंडरपास की जगह ओवरब्रिज बनाए जाने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। आम आदमी पार्टी ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर सूरतगढ़ रोड पर अंडरपास की बजाय ओवरब्रिज बनाए जाने की मांग की है। दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि हनुमानगढ़ नाली बेल्ट क्षेत्र है, इसमें हमेशा बाढ़ का अंदेशा बना रहता है। यदि जगह जगह अंडरपास बनाए गए तो शहर पानी में डूबने की आशंका है। इसके अलावा इस एरिया की कनेक्टिविटी आपात दिनों में टूटने की आशंका बनी रहेगी। उन्होंने कहा कि गंगानगर मार्ग पर पहले से ही अंडरपास बना दिया गया है, इसलिए सूरतगढ़ मार्ग पर अंडरपास की बजाय ओवरब्रिज बनाया जाना तकनीकी रूप से ज्यादा उचित रहेगा। आज हम ज्ञापन के जरिए कलेक्टर साहब को ये आगाह करने आए हैं कि सूरतगढ़ फाटक के ऊपर जब वहाँ पे ओवरब्रिज अगर पास हुआ है तो वहाँ पे अंडरब्रिज क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि हनुमानगढ़ की जो कनेक्टिविटी है गंगानगर से है और एक सूरतगढ़ से है। जब गंगानगर को अपने ने अंडरपास बना दिया तो सूरतगढ़ को अपने को ओवरब्रिज बनाना चाहिए, क्योंकि ये अपना जो क्षेत्र है वो नाली बेल्ट है। अगर कल को स्थिति जैसे इस साल भी अगर नाली की जैसे सिचुएशन पैदा हुई थी, अगर खुदा ना खास्ता अगर अगले साल फिर ऐसी कोई बाढ़ की अगर कोई स्थिति पैदा होती है तो उससे क्या कि लोगों की कनेक्टिविटी टूट जाएगी अगर अंडरब्रिज के अंदर पानी भर गया। तो इसीलिए हम कलेक्टर साहब को यही ज्ञापन देने आए हैं कि जी इसको जो अगर ओवरब्रिज पास हुआ तो इसको ओवरब्रिज बनाइए, अंडरब्रिज बना करके क्यों इसको छोड़ रहे हैं? जो सिविल लाइन हो गया, पुलिस लाइन हो गया और कॉलेज हो गया, गर्ल्स कॉलेज हो गया, उनके लिए एक हम चाहते हैं कि एक छोटा सा कोई बस स्टॉप बनाया जाए ताकि आवागमन के लिए लोगों के लिए इजी रहे। आगामी विधानसभा के दृष्टिगत मास्टर ट्रेनर का 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम जिला परिषद में गुरुवार से आरंभ हुआ। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा आम चुनाव 2023 के दृष्टिगत मास्टर ट्रेनर को जंक्शन स्थित जिला परिषद कार्यालय परिसर में ALMT प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 2 दिवसीय प्रशिक्षण का आगाज गुरुवार को हुआ। इसमें जयपुर और ECI दिल्ली से ट्रेनिंग लेने वाले रिसोर्स पर्सनल DLMT चैन सिंह, दीपक मिड्डा, सिद्धार्थ राव, परमजीत, नितिन जागीर की ओर से जिले भर के 50 मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। स्टेट लेवल मास्टर ट्रेनर रमेश कुमार धारक ने बताया कि ECI के निर्देशानुसार इस बार विधानसभा स्तर पर ट्रेनिंग करवाई जानी है। सभी प्रशिक्षण विधानसभा स्तर पर ही होंगे। इस संदर्भ में ECI के निर्देश हैं कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से 10 मास्टर ट्रेनर को प्रशिक्षित किया जाए। उसी के संदर्भ में जिला परिषद कार्यालय में 2 दिवसीय ALMT प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है। इसमें सभी बिंदुओं को कवर करते हुए पोल प्रोसेस, EVM की ट्रेनिंग, सेक्टर ऑफिस व नए कॉन्सेप्ट होम वोटिंग के बारे में मास्टर ट्रेनर को प्रशिक्षित किया जा रहा है। यहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले मास्टर ट्रेनर विधानसभा स्तर पर प्रशिक्षण देंगे। उन्होंने बताया कि हनुमानगढ़ जिले के 5 विधानसभा क्षेत्रों के 50 मास्टर ट्रेनरों को 2 दिवसीय LMT और DLMT ट्रेनिंग दी जा रही है। जो ECI के निर्देशानुसार है, इस बार जो ट्रेनिंग का शेड्यूल रखा गया है उसमें विधानसभा लेवल पे ट्रेनिंग करवाई जानी है। जितनी भी ट्रेनिंग्स एग्जीक्यूट होगी वो सभी विधानसभा लेवल पे होगी। इसके संबंध में ECI ने निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से 10 मास्टर ट्रेनर को ट्रेन किया जाना है। तो उसी के रिगार्डिंग में ये 2 दिवसीय ALMT प्रशिक्षण रखा गया है, जिसमें सभी पॉइंट्स को कवर करते हुए पोल प्रोसेस, EVM की ट्रेनिंग, सेक्टर ऑफिसर्स और होम वोटिंग जो नया कॉन्सेप्ट आया है उनके बारे में हमारे मास्टर ट्रेनर को दक्ष किया जाता है। और यही मास्टर ट्रेनर हैं वो विधानसभा लेवल पे शेड्यूल के अनुसार ट्रेनिंग डिलीवर करेंगे। तो अब तक प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से 10 मास्टर ट्रेनर हैं और हमारे हनुमानगढ़ जिले में 5 विधानसभा है, तो इसके अनुसार 50 मास्टर ट्रेनर को 2 दिवसीय ट्रेनिंग है वो दी जा रही है। इसमें SLMT और DLMT है वो ट्रेनिंग दे रहे हैं, जो कि पहले से जयपुर और ECI दिल्ली से ट्रेनिंग लेके आए हैं। वो ट्रेनिंग रिसोर्स पर्सन है और ट्रेंड हैं वो SDM के द्वारा अपॉइंट किए गए मास्टर ट्रेनर्स को ट्रेनिंग दी जा रही है। जो ट्रेनिंग देने वाले में जो DLMT हैं चैन सिंह जी हैं, दीपक मिड्डा जी हैं और सिद्धार्थ राव है वो सेक्टर ऑफिसर का देंगे, परमजीत जी हैं, नितिन कुमार जांगीर जी हैं। ये DLMTs हैं जो कि जयपुर से ट्रेनिंग लेके आए हैं। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।
है।